नमस्कार। न्यूज़ 18 के स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, आज जानेंगे माँ कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म में शक्ति पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। देश में माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन असम का कामाख्या देवी मंदिर अपने आप में अनोखा और चमत्कारी है। ये स्थान केवल आम भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि तंत्र साधना करने वाले अघोरियों और तांत्रिकों के लिए भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता की कोई पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक प्राकृतिक चट्टान है जो महिला की योनि के आकार की है। कामाख्या देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये महिला शक्ति और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का सम्मान करने का प्रतीक है। यहाँ आकर हर भक्त को एक अनोखी मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लाखों लोग हर साल माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या है महत्व, क्या है कहानी, क्या है रहस्य, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, भारत में अनेक शक्तिपीठ है, लेकिन माँ कामाख्या का मंदिर इतना रहस्यमय और महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, और आखिर ऐसी क्या बात है जो इसे बाकी शक्तिपीठों से अलग बनाती है, बताइएगा। देखिए, कामाख्या देवी केवल एक मंदिर ही नहीं है, ये एक अनुभव है, एक चेतना है और सृष्टि का एक मौन रहस्य है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर ऐसा क्या अनुभव है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ कामाख्या को केवल देखने जाने की तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये अनुभव है। वहाँ कोई अलंकृत मूर्ति नहीं है और माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई स्वर्ण सिंहासन नहीं है। वहाँ है एक योनि पीठ, एक प्राकृतिक शिलारूप शक्ति है जहाँ निरंतर जल प्रवाहित होता है। वही जल सृष्टि का आधारा है कि प्रतीक में आप देखेंगे वो चेतना का अखंड प्रकाश अनुभव होगा। यदि मेरे अनुभव से समझे तो कामाख्या माँ की एक जागृत अवस्था है। यहाँ योनि को केवल एक शारीरिक अंग के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल द्वार, कॉस्मिक वोम और आदि शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि 51 शक्तिपीठों में कामाख्या जी का ये मंदिर को मूल शक्ति का केंद्र कहा गया है। ये केवल शक्ति का स्थान नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का स्रोत माना गया है। और एक और विशेष बात यह है कि कामाख्या केवल एक शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवन में जीवित श्री यंत्र की तरह है, जहाँ सृजन भी है, प्रकृति भी है और शक्ति भी, और संपूर्ण तांत्रिक चेतना का संगम है। और शायद कामाख्या का सबसे सुंदर बात यही है कि वहाँ आपने कुछ भी आप जो खोजेंगे वही आपको मिलेगा। मतलब यदि आप शक्ति खोजते हैं तो भीतर की शक्ति जागृत होती है। यदि आप भक्ति खोजते हैं तो हृदय संपूर्ण समर्पण से भर जाता है। और यदि आप मुक्ति खोजते हैं तब बंधनों से परे देखने को मार्ग दिखाई देता है। इसलिए कामाख्या अपने शब्दों में पूरी तरह बांधना संभव नहीं है, क्योंकि उस स्थान से अधिक एक अनुभूति है। स्वाति जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि भारत में अनेक शक्तिपीठ है, लेकिन माँ कामाख्या का मंदिर इतना रहस्यमय और महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। सभी दर्शकों को जय माँ कामाख्या। देखिए आयुषी, जैसे आपने बोला कि 51 शक्तिपीठों में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की क्या है। देखिए, कामाख्या मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं है, क्योंकि ये एक अनुभव है, ये एक चेतना है और सृष्टि का एक मौन रहस्य है। और मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं कि कामाख्या जी में ऐसा क्या है, तो आप ये समझिए कि कामाख्या जी में देखने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अनुभव है वहाँ पर। अनुभव अर्थात वहाँ पर कोई भी देवी की प्रतिमा नहीं है, कोई अलंकृत प्रतिमा नहीं है, कोई स्वर्ण सिंहासन नहीं है। वहाँ पर है एक योनि पीठ। आप गर्भगृह में जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो आपको पूर्ण अंधकार में एक शिलाखंड दिखाई देता है जो निरंतर, जिस पर जल प्रवाहित रहता है, और वहाँ पर एक दीपक अनंत काल से जलता रहता है। और वही चेतना का अखंड प्रकाश आप महसूस करेंगे। और जब आप शिलाखंड में, आप गर्भगृह में वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे आप
माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जल की नमी, वहाँ पर पूर्ण अंधकार और वहाँ की ऊर्जा इस तरीके से होगी जैसे आप माँ के गर्भ में एक सुरक्षित बच्चे की तरह है, जहाँ पर अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ना तो आपके पास कोई प्रश्न बचेगा, ना कोई आपकी कोई इच्छा शेष रह जाएगी। ये एक तरीके का कॉस्मिक वूम है और प्रकृति का, जिस पे विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है कि ये शिलाखंड पर जो जल प्रवाहित हो रहा है निरंतर, इसका स्रोत क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, और जैसे ही माँ कामाख्या का नाम आता है स्वाति जी, तो लोग तंत्र मंत्र से इसको समझने लगते हैं। तो ज़रा बताइएगा इसके बारे में और कुछ, क्योंकि कामाख्या देवी को जैसे कि आपने बताया योनिपीठ और शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए, और इनका संबंध माता सती और दक्ष प्रजापति की कथा से कैसे जुड़ता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कथा में से एक माता सती और भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की कथा से मिलता है। दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके भीतर बहुत अंधकार और अहंकार दोनों ही विद्यमान थे। कहीं ना कहीं उनकी पुत्री, जो उनकी प्रिय पुत्री माँ सती, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने कभी भी भगवान शिव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। और इस कारण जब एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनके आराध्य भगवान शिव का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर अपमान का विषय बन गया। तब माता सती ने यह अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने कहा कि ये शरीर जो मुझे पिता आपसे प्राप्त हुआ है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और मेरे आराध्य का आपने जो अपमान किया है उसके कारण अब मैं ये देह त्याग दूंगी। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति, योग अग्नि के द्वारा स्वयं को उस अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वो माँ सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, और ऐसा होने के बाद सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहाँ जहाँ ये भाग उनके गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। और यहाँ पर शक्तिपीठ, अगर हम बात करेंगे कामाख्या जी की, तो सती की योनि नीलांचल पर्वत पर गिरी थी, और वही स्थान आज भी माँ कामाख्या के रूप में पूजित है। और इसी के कारण कामाख्या को योनि पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माँ की योनि गिरी थी। लेकिन यहाँ योनि का अर्थ केवल शारीरिक नहीं है। तांत्रिक और शाक्त परंपराओं के अनुसार ये सृष्टि आदि शक्ति और का जन्म एक तरीके से फेमिनिन डिवाइन एनर्जीज के रूप में आप देख सकते हैं, इसका प्रतीक माना जाता है। तो अब आपसे एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी स्वाति जी, क्योंकि कामदेव और माँ कामाख्या देवी का क्या संबंध माना जाता है, इसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। क्या ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था? देखिए, जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव का संबंध माँ कामाख्या से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य और समाधि में पहुंच गए, और उसी समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं को ज्ञात हुआ कि उनका वध केवल शिव और शक्ति के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को समाधि को भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो भगवान शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, वो अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने तृतीय नेत्र से, तीसरी आंख से अग्नि से कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। और जब उन्होंने भस्म किया तो इसके बाद कामदेवी की पत्नी रति ने आदि शक्ति की कठोर उपासना की। मान्यता ये है कि माँ कामाख्या की कृपा से ही कामदेव को पुनः उनका स्वरूप और अस्तित्व वापस मिला, और इसी कारण इस स्थान को कामाख्या कहा गया है, अर्थात वो स्थान जहाँ कामदेव को अपना पुनः पहचान और अस्तित्व मिला। और धीरे धीरे यही नाम कामाख्या
के नाम से प्रचलित हो गया। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कामाख्या नाम को लेकर के, लेकिन स्वाति जी आखिर योनिपीठ का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या माना जाता है, ये भी बताइए। क्या इसे केवल भौतिक रूप से समझना सही है, या तो इसके पीछे सृष्टि और शक्ति का कोई गहरा रहस्य भी है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, सनातन और तांत्रिक परंपरा और ये कालिका पुराण और ऋषि मार्कंडेय पुराण, सभी पुराणों में अगर हम देखेंगे तो योनि को केवल शक्ति के एक अंग के रूप में नहीं देखा जाता। योनि क्या है? योनि सृष्टि का मूल स्रोत है, कॉस्मिक वूम, मतलब मूल स्रोत है, और अर्थात वो दिव्य केंद्र माना गया है जहाँ से जीवन जन्म लेता है और जहाँ से संपूर्ण सृजन प्रारंभ होता है। ये वो आरंभ का स्रोत है जिसे कहते हैं सोर्स पॉइंट। और इसी कारण माँ कामाख्या का योनिपीठ केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आदि शक्ति, सृजन शक्ति और दिव्य स्त्री ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। कालिका पुराण में वर्णन मिलता है कि जब महाशक्ति का योगिनी मंडल नीलांचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हुआ, तब ये स्थान संपूर्ण शक्ति साधना का केंद्र बन गया। पूरा नीलांचल पर्वत ही नीले रंग का हो गया। माँ की यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक प्राकृतिक योनि शिला की पूजा होती है जिस पर निरंतर जल प्रवाहित रहता है। और तंत्र परंपरा में यह जल केवल जल नहीं, बल्कि जीवन, चेतना और सृजन के अंतवरण प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। और शायद यही कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य है, जहाँ पर कोई शक्ति यहाँ पर मूर्ति के रूप में आपको देखने को नहीं मिलती। सब कुछ अनुभव और शक्ति महसूस करने की का ये वो स्थान है, और ये दिव्य ऊर्जा का है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर लोग सोचते हैं मंदिर है, जाना है दर्शन करने के लिए, लेकिन आपने बताया कि भाई यहाँ पर खुद आप अनुभव करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं पूरा आप मेडिटेट करते हैं और फिर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कामाख्या मंदिर है, ये माँ का त्रिगुणात्मक शक्ति है। यहाँ पर आपको माँ के हर स्वरूप को देखने को, यहाँ पर माँ काली भी है, माँ लक्ष्मी भी है और माँ सरस्वती भी है। मतलब विद्या की देवी भी है यहाँ पर, पोषण की देवी भी है, ज्ञान की देवी का, तीनों का है। मतलब सत, तम और रज, तीनों गुणों का यहाँ पर आपको मिलन दिखाई देगा, ये संगम दिखाई देगा, जिसके कारण यहाँ पर वैष्णव पद्धति वाले लोग भी और यहाँ पर शाक्त परंपरा के लोग भी, सब लोग यहाँ पर आकर मंत्रों की सिद्धि करते हैं यहाँ पर। तो स्वाति जी, क्योंकि आपने माँ कामाख्या को जो है त्रिगुणात्मक शक्ति कहा है, तो क्या माँ का स्वरूप वास्तव में सत्व, रज और तम तीनों गुणों को अपने भीतर समेटे हुए माना जाता है? जी हाँ, माँ कामाख्या को त्रिगुणात्मक शक्ति माना जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि वो सत, रज और तम तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी है, जो कि स्वयं वहाँ पर विराजमान है, और साथ ही साथ सृष्टि की हर ऊर्जा, हर चेतना और हर शक्ति का मूल आधार है। इसी कारण उन्हें माँ कामाख्या को एक कहीं ना कहीं आप सोर्स पॉइंट की तरह देखेंगे। क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएशन जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत है, वो दिखाता है। यहाँ पर आपको ज्ञान, शक्ति और समृद्धि, ये तीनों शक्ति माँ कामाख्या में समाहित मानी जाती है, दिखाई देती हैं, विद्यमान रहती हैं। और एक और गहरी बात यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ अन्य देवियों को कमल या सिंहासन पर विराजमान होते हैं, यहाँ पर माँ कामाख्या स्वयं शिव जी पर विराजमान होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। माँ का सिंहासन कह लीजिए, या वो शिव स्वयं है, और माँ विराजमान है नीलांचल पर्वत पर, और नीलांचल पर्वत ही स्वयं शिव का आसन है। और शक्ति के बिना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, शक्ति के बिना शिव भी शव है, अर्थात शक्ति के बिना चेतना भी निष्क्रिय हो जाती है। शिव स्थिर चेतना है और शक्ति उसकी गतिशील ऊर्जा। इसलिए कामाख्या को केवल देवी के मंदिर ही नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के मिलन का केंद्र माना जाता है। बिल्कुल, तो स्वाति जी, क्या कामाख्या केवल एक शक्तिपीठ है, इसके बारे में बताइएगा, या इसके पीछे कोई व्यापक तांत्रिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय महत्व भी जुड़ा हुआ? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं, हमने देखा, लगता है कि भाई यहाँ पर तो तंत्र मंत्र चल रहा है। जी, कामाख्या को केवल एक शक्तिपीठ के रूप में देखना शायद उसके महत्व को थोड़ा कम कर देना या सिर्फ सीमित कर देने के बराबर होगा। ये स्थान सदियों से सिद्धों, योगिनियों, तांत्रिकों और साधकों की भूमि मानी जाती है। ये साधकों की काशी भी है, और यहाँ पे पूर्व का
आप कुंभ भी कह सकते हैं। और आदिकाल से यहाँ पर साधना जीवित रहती है, यहाँ पर साधना होती है। शाक्त परंपरा में ये भी माना जाता है कि नवग्रहों की उत्पत्ति का संबंध भी इसी आदि शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी कारण कामाख्या क्षेत्र में नवग्रहों का विषय महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ स्थित सौभाग्य कुंड आज भी श्रद्धा और साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ साधक, गृहस्थ और भक्त आध्यात्मिक साधना में लीन दिखाई देते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो आप ऐसे सोचिए कि ये अकेला ऐसा शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ में, जहाँ पे 10 महाविद्याएं विराजमान है, जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट भैरव और यहाँ पर एक ही जगह पर विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पर इस तरीके से विराजमान है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उनकी आकृति एक श्री यंत्र की तरीके से प्रतीत होगी, जिसके कारण यहाँ की ऊर्जा और यहाँ का एक पावरफुल, इसको कहते हैं कि जैसे आपको कोई भी यंत्र, तंत्र, मंत्र, ये जो भी आपको सिद्ध करना है, ये वो भूमि है। इसीलिए साधकों के लिए ये काशी की तरह ये उनकी भूमि है, जहाँ पर आप मंत्र सिद्ध करते हैं। स्वाति जी, क्योंकि मैंने एक कथा सुनी है कि माँ कामाख्या ने अपनी परम भक्त केंदुकलाई का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आखिर इस कथा के पीछे क्या रहस्य माना जाता है? देखिए, ये कामाख्या धाम की सबसे रहस्यमयी लोक कथाओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है केंदुकलाई माँ कामाख्या जी के परम भक्त थे और अत्यंत सिद्ध तांत्रिक साधना में लीन थे। उनकी साधना हमेशा इतनी गहरी और रात्रि के समय इतना पावरफुल होती थी और इतना वो तंत्र साधना में रहते थे कि स्वयं माँ कामाख्या उनके वो दिव्य दर्शन के स्वरूप में आती थी और उन्हें उनके समक्ष नृत्य करती थी। लेकिन यह एक अत्यंत गुप्त तांत्रिक साधना मानी जाती है, जिसमें केवल एक साधक और देवी के बीच का रहस्य माना जाता है। और उसी समय कोच वंश के राजा नारायण, जिनको दिव्य घटना के बारे में जब ये पता चला तो उनके मन में माँ को देखने के, माँ के उस स्वरूप को देखने की इच्छा रही। तो जब ये केंदुकलाई के पास वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ को के दर्शन करने हैं, तब उन्होंने कहा माँ ये हमारे बस में बात नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको स्वयं माँ की अनुमति ही लेनी पड़ेगी। अब वहाँ पर यहाँ पर क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने राजा थे वहाँ के, तो उन्हें थोड़ा सा उस चीज़ का अहंकार था, तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे। तो उन्होंने केंदुकलाई को कहा कि नहीं, आप मेरे माता के दर्शन कराइए। और उसके बाद जब माँ को ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मर्यादा के विरुद्ध जाया जा रहा है और माँ के साथ ये छल हुआ है, तो माँ ने अपने परम भक्त केंदुकलाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। लोक कथाओं के अनुसार कई कथाओं में कहते हैं कि माँ ने सर धड़ से अलग कर दिया, और कहीं कहीं कथाओं में ये भी है कि वो पत्थर के बनाती है माँ ने। और उसके बाद ये, क्योंकि एक्चुअली अगर हम बात करें तो आयुषी गुप्त साधनाओं में और तंत्र साधना में कभी भी ये आप साधक और डेटी जो भी माता के बीच का एक ये रहता है, इसमें कोई भी, क्योंकि ये एक गुप्त साधना रहती है, तो इसमें इसके कुछ कठोर नियम होते हैं जिनको आपको पालन करना होता है, जिसके कारण राजा नर नारायण को उसके बाद से कभी भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिली। यही नहीं कि आज तक भी वहाँ पर वो उस तरफ देख ही नहीं सकते। अच्छा। तो गर्भगृह की बात तो बहुत दूर की बात है, पर माँ के कभी भी वो अब उनको पूरे उनको निषेध है। अच्छा। उनको वर्जित है। तो आपने ये बहुत अच्छी कथा बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था। लेकिन स्वाति जी, जब भी माँ कामाख्या की चर्चा होती है तब नरकासुर की कथा भी सुनने को मिलती है। आखिर नरकासुर का माँ कामाख्या से क्या संबंध था, ये बताइएगा, और ये कथा हमें क्या संदेश देती है? देखिए, नरकासुर की कथा कामाख्या धाम की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि नरकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए। कहा जाता है कि माँ कामाख्या की शक्ति और सौंदर्य से वो इतना प्रभावित था कि उन्होंने माँ को से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, इच्छा प्रकट करी, और माँ कामाख्या ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि वो एक ही दिन में पूरी एक ही रात्रि में नीलांचल पर्वत पर सीढ़ियाँ और मंदिर का निर्माण करे, तब वो उनसे विवाह उनसे करेंगी।
और इसके बाद नरकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से रात भर निर्माण का कार्य शुरू किया। प्रारंभ जब वो किया तब उन्हें लगा कि लगभग वो पूरा ही होने वाला था, तब माँ ने अपनी योग माया से एक मुर्गे का समय से पहले बांग देने को प्रेरित किया, क्योंकि माँ जानती थी कि वो ये कर सकता है। तो क्योंकि वो एक राक्षस की प्रवृत्ति में आ चुका था, क्योंकि वो अपनी माँ को ही कहीं ना कहीं उनसे विवाह का प्रस्ताव ले जा चुका था, तब नरकासुर को लगा कि सुबह हो चुकी है और वो शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। क्रोध में आकर उसने उस मुर्गे को वध कर दिया। और आज भी असम में एक स्थान में कुकुरा काटा इस कथा से जोड़ा जाता है और ये जगह का स्थान का ये नाम है। लेकिन तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं है, ये हमें बताती है कि देवी शक्ति को बल, अधिकार, अहंकार का स्वामित्व की भावना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर केवल माँ तभी प्रकट होती हैं जब आप विनम्र साधना और आंतरिक शुद्धिकरण में लीन होते हैं। ये बहुत गहरा संदेश इस कथा से लोगों को मिलता है कि आप माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो भाव दिखना चाहिए। स्वाति जी, लोग अक्सर माँ कामाख्या का नाम सुनते ही, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि तंत्र का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में तंत्र क्या है और क्या ये उतना रहस्यमय या डरावना है जितना आमतौर पर इसको लोग समझ लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों में, मैंने पहले भी आपको कहा कि उसको सुनते ही डर सा माहौल, उन्हें लगता है कि वहाँ पर तंत्र ही हो रहा है और तंत्र के लिए ही कोई जा रहा है, दर्शन के लिए नहीं जा रहा। देखिए, जब लोग तंत्र शब्द सुनते हैं तो उनके मन में अक्सर डर, अंधकार या किसी रहस्यमयी साधना की छवि बन जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अधिक अलग है। उसका कारण क्या है? तंत्र शब्द का संस्कृत का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका मतलब है तन। तन मतलब जिसका विस्तार हो सके, अर्थात चेतना का विस्तार, ऊर्जा का विस्तार और आत्मबोध का विस्तार। और सनातन परंपरा में तंत्र केवल कुछ गुप्त क्रियाओं या रहस्यमय साधनाओं तक सीमित नहीं माना जाता। ये शरीर, मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझने की आध्यात्मिक पद्धति है। इसी कारण कामाख्या को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ शक्ति का केवल पूजा ही नहीं बल्कि उसका अनुभव करने का प्रयास किया जाता है। तांत्रिक परंपरा यहाँ मानी जाती है जिसमें ऊर्जा का ये केंद्र भी है और यहाँ पर सामान्य जीवन में बाहरी खोज की बात ही नहीं होती। यहाँ सब कुछ आंतरिक है, जो सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप इसको कहेंगे कि जब हम कुंडली जागृत करते हैं तब भी ये जगह उसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। जागरण का केंद्र है यहाँ पर, जागरण और चेतना का। इसलिए कामाख्या में स्त्री शक्ति, प्रकृति, जन्म, मृत्यु और परिवर्तन, इन सभी को आध्यात्मिक सृष्टि से स्वीकार किया जाता है। और अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो तंत्र का अर्थ क्या है? अंधकार नहीं बल्कि चेतना का विस्तार, भय नहीं बिल्कुल अनुभव, और रहस्य नहीं बिल्कुल आत्म जागरण का मार्ग है ये। स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या का नाम आते ही एक विषय अक्सर चर्चा में आ जाता है, बलि। इसके बारे में भी जो कथा बताएगा, आखिर कामाख्या परंपरा की बात जब करते हैं तो बलि को किस दृष्टि से देखा जाता है? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक अर्थ भी छिपा हुआ है? देखिए, कामाख्या धाम में बलि की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और ये विषय आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा और कई प्रश्न उत्पन्न करता है। तांत्रिक परंपरा में बलि को केवल बाहरी कर्म या हिंसा के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बलि का अर्थ है जैसे आप किसी भी अपने भाव, अपने भीतर पशु भाव जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ, वासना और अज्ञान को देवी के चरणों में समर्पित करते हैं। कई साधक मानते हैं कि वास्तविक बलि बाहर की नहीं बल्कि भीतर के नकारात्मक गुणों की होती है। यद्यपि इतिहास में कुछ तांत्रिक परंपराओं में पशु बलि भी उल्लेख में आती है, लेकिन समय के साथ साथ इस विषय को लेकर समाज की समझ और दृष्टिकोण में बहुत ही परिवर्तन आया। आज अनेक भक्त इसे प्रतीकात्मक रूप में समझते हैं और अपने दोषों, अहंकारों तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों से को समर्पित करते हैं। और आप ऐसे समझिए आयुषी कि बलि क्या है? बलि वही है, अगर हम एक फूल तोड़ते हैं वो भी बलि है, जल चढ़ाते हैं वो भी बलि है, अहंकार अगर हम समर्पित करते हैं तो वो भी बलि है। आपको जो भी चीज़ के आप माता, वो माता का रूप है, आप जो भी उनको चढ़ाएंगे वो माता उसको स्वीकारेंगी। तो अगर आपका भाव सच्चा है तो आप वैष्णव पद्धति से भी हैं तब भी आप बलि चढ़ाइए,
क्योंकि आपका चढ़ाया हुआ फूल, फल और जल ये सभी तो बलि है। तो आप और वही स्वाति जी, क्योंकि इसका मतलब यही बलि का हो गया कि आप जब वहां पर जाते हैं तो आपके अंदर जो अहंकार है, लोभ है, लालच है, जी। आप इसकी बलि दीजिए, जी है ना? बिल्कुल, हाँ, आप फूल तोड़ते हैं, आप वो हाँ, चढ़ाते हैं, वो भी तो बलि, बलि ही है। हाँ। और आप जो भी चीज़ अगर आ क्योंकि और माँ है तो वो सब उनको वो सब ग्रहण करती है, वो उनको सब वो उसको सब ग्रहण करेंगी। तो अगर आपके मन में भाव सच्चे हैं, शुद्धि का भाव है, तो आप जो मन का माँ को श्रद्धा से चढ़ाएंगे वही माँ माता के लिए स्वीकार बलि है। करेंगी, बिल्कुल। स्वाति जी, एक बहुत रोचक मान्यता सुनने को मिलती है कि जो है नीलाचल पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं शिव और शक्ति की संयुक्त चेतना का प्रतीक माना जाता है। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, कालिका पुराण में वर्णन मिलता है कि जब माँ सती का योनि मंडल मतलब नीलांचल पर्वत पर स्थापित हुआ, तब उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा पर्वत उस ऊर्जा को धारण ही नहीं कर पा रहा था और वो ज़मीन में धंसना शुरू करने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर उस दिव्य शक्ति को संभाला। इससे केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर आप समझिए कि ये सनातन परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि के, विष्णु पालन के और शिव परिवर्तन माने जाते हैं। लेकिन कामाख्या परंपरा कहती है कि इन तीनों शक्तियों का मूल स्रोतों को की शक्ति है आदि शक्ति। इसलिए कथा में कहा गया है कि ब्रह्मा ने उस शक्ति को स्थिरता दी, विष्णु जी ने उसे संतुलित किया और शिव जी ने उन्हें धारण किया। और ग्रंथों में नीलांचल पर्वत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व दिशा में ब्रह्मा पर्वत, मध्य भाग में शिव पर्वत और वहीं पश्चिम मार्ग में विष्णु या वाराह पर्वत दर्शाता है, जो कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियाँ माँ कामाख्या की चेतना में सम्माहित होती है। और इसी कारण नीलांचल पर्वत को केवल एक भौगोलिक पर्वत नहीं बल्कि शिव और शक्ति का संयुक्त चेतना, त्रिदेव ऊर्जा और आदि शक्ति के जीवंत केंद्र के रूप में देखा जाता है। यहाँ इसे भारत का सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थलों में से बताया जाता है, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख है। तो चलिए स्वाति जी, एक और सवाल रहेगा अम्बुवाची को लेकर के कि 3 बातें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है माँ कामाख्या का जो है रजस्वला स्वरूप, ब्रह्मपुत्र के लाल होने की मान्यता और भक्तों को दिए जाने वाले लाल वस्त्र व लाल प्रसाद। क्या इन तीनों के पीछे कोई एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है? देखिए, जी हाँ, शायद यही अम्बुवाची का सबसे सुंदर और सबसे गहरा संदेश भी है। जहाँ दुनिया में कई हिस्सों में आज भी रजस्वला अवस्था को संकोच से जोड़ा जाता है, अशुद्धि से जोड़ा जाता है, वहीं कामाख्या धाम में इसी शक्ति को सृजन, उर्वरता और दिव्य स्त्री ऊर्जा का उत्सव के रूप में जाना जाता है। अम्बुवाची हमें ये याद दिलाती है कि जिस शक्ति से संपूर्ण सृष्टि जन्म लेती है, उन्हें सब कभी भी अपवित्र माना नहीं जा सकता। इसलिए माँ के रजस्वला स्वरूप की मान्यता ये है कि ब्रह्मपुत्र के लाल रंग का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब 3 दिन के लिए कहते हैं ब्रह्मपुत्र भी लाल रंग का जल आपको देखने को मिलता है। इन सभी का केंद्र एक ही है और लाल रंग यहाँ केवल एक रंग नहीं है, ये जीवन, चेतना और उर्वरता की आदि शक्ति का आशीर्वाद के रूप में दिखाई देता है। और कई साधक मानते हैं कि अम्बुवाची के दौरान प्रकृति स्वयं एक विशेष ऊर्जा चक्र से गुजरती है। वही ऊर्जा प्रतीक रूप में लाल वस्त्र, लाल धागे और माँ के प्रसाद के माध्यम में भक्तों तक पहुँचाई जाती है। इसलिए अम्बुवाची केवल एक पर्व नहीं है, ये एक महापर्व है जिस शक्ति से जीवन जन्म देता है और वही शक्ति देवी है, वही शक्ति प्रकृति और वही शक्ति संपूर्ण सृष्टि का आधार है। हाँ, स्वाति जी, एक बहुत रोचक और रहस्यमयी कथा सुनने को मिलती है कि महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण कामाख्या धाम में लगभग 300 वर्षों तक पूजा बाधित रही। क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, हम कह सकते हैं, अर्थ है? देखिए, कामाख्या धाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में सबसे एक प्रचलित कथा मानी जाती है और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार नरकासुर के अहंकार और ऋषियों के अपमान से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि माँ कामाख्या उस स्थान पर अप्रकट हो जाएंगी और वास्तविक रूप में 300 वर्ष तक पूजा बंद रही। इसका अर्थ अगर हम ऐसे समझे कि साधना का समाप्त नहीं हुई बल्कि सार्वजनिक रूप से मतलब व्यवस्थित रूप से वहाँ पर परंपरा कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली, और परंतु गुप्त तांत्रिक साधनाएं फिर भी वहाँ पर चलती रही। और आध्यात्मिक रूप से एक कथा सिखाती है कि जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ शक्ति अप्रकट हो जाती है और जहाँ श्रद्धा और विनम्रता होती है वहाँ शक्ति
पुनः प्रकट होती है। बिल्कुल। स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या धाम में सौभाग्य कुंड का क्या महत्व है वो बताइएगा, और माँ के दर्शन से पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, कामाख्या धाम में अगर हम देखें तो एक सौभाग्य कुंड को देखा जाता है। वो ये जल कुंड क्या है बल्कि शुद्धि और सौभाग्य और देवी कृपा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि आज भी उर्वशी माँ को वहाँ से जल लेकर माँ को स्नान कराती है, जिसके कारण इसको सौभाग्य कुंड कहा जाता है। और इस जल की काफ़ी मान्यता है। ये भी मान्यता है कि जो लोग प्रेगनेंसी की कोई प्रॉब्लम में है या जिनको थोड़ा सा प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है या चाइल्ड बर्थ में, तो उनके लिए भी वो लोग ये जल को अपने घर लेकर जाते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग वहाँ पर जा भी सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये सौभाग्य कुंड, क्योंकि अंदर जो जल मिलता है वो अलग है और ये सौभाग्य कुंड का जल है, ये अलग है। और अम्बुवाची के दौरान भी, अब जब अम्बुवाची होगी उसके बाद माँ का शुद्धिकरण होगा, तो फिर उसी जल से माँ को स्नान कराया जाएगा और पुनः मंदिर व्यवस्थित ढंग से सब आप दर्शन खुल जाएंगे माँ के। स्वाति जी, क्या है ये सच है कि माँ कामाख्या ने कोच जो है राजवंश के वंशजों को गर्भगृह में प्रवेश न करने का श्राप भी दिया था, और क्या यही कारण है कि आज भी वे नीलांचल पर्वत की ओर देखने से बचते हैं? यही वजह है? देखिए, लोक कथाओं में एक अत्यंत रोचक कथा सुनने को मिलती है जो कोच राजवंश और माँ कामाख्या से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कोच वंश के राजा नर नारायण माँ कामाख्या के परम भक्त तो थे ही, परंतु एक समय उनके मन में देवी के प्रति गुप्त दिव्य स्वरूप देखने की इच्छा जागी, जो केवल विशेष तांत्रिक साधनाओं में ही संभव है। मान्यता है कि राजा ने देवी की अनुमति के बिना उस रहस्य को देखने का प्रयास किया, जिसके कारण माँ कामाख्या अप्रसन्न हो गई। लोकसभा वहाँ पर लोक कथा के अनुसार लोक कथा के अनुसार तब देवी ने उन्हें श्राप दिया कि कोच राजवंश को वंश को आज भी गर्भगृह में वो प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें वर्जित है। और एक और मान्यता आज भी प्रचलित है कि कोच राजवंश के कई वंशज ने केवल गर्भगृह में प्रवेश ही नहीं निषेध, उन्हें नीलांचल पर्वत को देखना, वहाँ पर दृष्टि भी देना उनके लिए वर्जित है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये जानना भी होता है, समझना होता है कि माँ कामाख्या धाम के बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन गुवाहाटी के नवग्रह मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है और इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए, ये आयुषी सबसे ज़्यादा सुंदर सवाल है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब भी हम उस मंदिर को देखते हैं तो लोगों को थोड़ा सा भय लगता है, क्योंकि वो पूरा गुप्त अंधकार में वो एक मंदिर है जहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग है, जैसे कि इस शक्तिपीठ की है। तो अब इसके बारे में अगर हम समझे, जी हाँ, ये जगह मेरे लिए भी गुवाहाटी का सबसे अद्भुत जगहों में से एक रही है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गुवाहाटी का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था, यानी ज्योतिष और खगोलीय ज्ञान की भूमि। इसी कारण यहाँ का नवग्रह मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि प्राचीन ज्योतिष परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ ज्योतिष का अध्ययन होता था, पंचांग बनता था, पंचांग का निर्माण होता था, और इसी जुड़ी परंपराओं के कारण यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। और ये एक प्रकार का आप इसे देवालय भी कह सकते हैं और एक वेदशाला भी कर सकते हैं। वेदशाला मतलब लेबोरेटरी, जहाँ पंचांग बनता था। इस मंदिर का सबसे अनोखी बात यह है कि नवग्रहों की मूर्तियाँ नहीं हैं, यहाँ पर पिंडी स्वरूप में शिवलिंग है, और जो कि इसको और भी विशेष बना देते हैं। नवग्रह मंदिर में ये एक और रोचक बात यह है कि जहाँ अधिकांश मंदिरों में प्रवेश द्वार पर आप कहीं ना कहीं जय विजय को देखेंगे, तो यहाँ पर विद्यमान है राहु और केतु, और जो इसे और भी विशेष बना देते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव है। और अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो जब मैं वहाँ गई, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि जैसे नवग्रहों का मंदिर नहीं बल्कि समय, ग्रहों और ब्रह्मांडीय अवस्था का समझने का एक आध्यात्मिक केंद्र है। इसलिए जो भी कामाख्या धाम जाए, यदि समय मिले तो नवग्रह अवश्य होकर आए, और ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी विशेष बना देगा। स्वाति जी, क्योंकि कामरूप माँ पीठ को केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि संपूर्ण शक्ति साधना केंद्र कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि दसम विद्याएं, 64 योगिनी और अष्ट भैरव तांत्रिक साधनाएं और अनेक जो रहस्य है उससे जुड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कामाख्या को दुनिया के सबसे अद्भुत आध्यात्मिक स्थलों में से एक बनाता है, बताइएगा।
देखिए, कामरूप महापीठ को शाक्त और तांत्रिक परंपरा से में साधारण शक्तिपीठ नहीं माना गया। यहाँ माँ सर्वशक्ति स्वरूपिणी के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि माँ देवी यहाँ पर भगवती विष्णु जी की इच्छा शक्ति, ब्रह्मा जी की क्रिया शक्ति और भगवान महेश्वर की ज्ञान शक्ति को समाहित लेकर बैठी है। अधिष्ठात्री देवी है यहाँ पर, इसलिए ये स्थान केवल पूजा का ही नहीं बल्कि शक्ति जागरण, साधना और सिद्धि का केंद्र माना गया है। ग्रंथों में वर्णन है कि कामरूप क्षेत्र में 64 योगिनियाँ अष्ट भैरव माँ के विद्यमान है और यहाँ पे धूमावती, छिन्नमस्ता, तारा देवी, माँ कमला और माँ बगलामुखी सभी 10 महाविद्याएं यहाँ पर एक जगह विद्यमान है। और अगर ऐसे समझे आयुषी, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे 10 महाविद्याएं विराजमान एक ही जगह पर है। तो और यहाँ पर कालिका पुराण में इसका पूरा उल्लेख है कि कितनी दूरी पर कौन कौन सी 10 महाविद्याएं विराजमान है, कैसा पशु, कैसी पक्षी, कैसा पेड़ पौधों तक का वहाँ पर जिक्र है। तो इतना अद्भुत है ये जगह, जहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पे 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगिनियाँ हैं, इसीलिए जो कि इस स्थान को बहुत विशेष और अद्भुत बनाता है। स्वाति जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन माँ कामाख्या का अंगवस्त्र और पवित्र जल बेचने के कई दावे किए जाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं सभी श्रद्धालुओं से को सावधान करना चाहूँगी और कहूँगी कि माँ कामाख्या का अंगवस्त्र, अंगोदक और अम्बुवाची प्रसाद किसी भी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध नहीं है। ये केवल मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकृत पुजारियों और सेवाओं के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पर इन्हें बेचने का दावा करता है, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि जो पंडित हैं उन लोगों के पास प्रॉपर एक आईडी कार्ड होता है और वही आपको ये उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वाति जी, आज आपने माँ कामाख्या अम्बुवाची महापर्व, शक्ति, साधना और इससे जुड़े अनेक रहस्यों पर इतनी सुंदर और गहनता से जानकारी दी, हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी स्वाति जी कि अम्बुवाची और माँ कामाख्या के इस पावन अवसर पर आप हमारे दर्शकों और साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अम्बुवाची केवल एक पर्व नहीं है, ये महापर्व है। यहाँ भगवती की साधना, मंत्र सिद्धि और शक्ति उपासना का एक अत्यंत शक्तिशाली काल माना जाता है। माँ कामाख्या को कामदायिनी भी कहा गया है, क्योंकि वे भक्तों को शुभ कामनाओं से पूर्ण कर देती है। लेकिन माँ काम विनाशिनी भी है, जो आसक्ति और अहंकार और बंधनों को समाप्त कर देती है और आपको मार्ग दिखाती है। इसलिए इस पावन समय में माँ का स्मरण करें, संकल्प लें, तंत्र मंत्र जप करें, साधना करें और अपनी चेतनाओं को शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। और इसके तुरंत बाद गुप्त नवरात्रि का भी शुभ आरंभ होता है, जो साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसलिए ये पूरा काल शक्ति आराधना, तप, जप और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर बन जाता है। आप सब माँ की आराधना करें और माँ से विशेष अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वाति जी, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि अक्सर आप जाती भी हैं और वहाँ पे जो आपने अनुभव किया वो आपने हमारे दर्शकों को बताया है। शुक्रिया बहुत बहुत। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।